अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट्स को कि कॉन्स्टेंट्स क्या हैं सी शार्प में और इनका बेनिफिट क्या होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अ, अ, जब हम कॉन्स्ट कीवर्ड जब ऐड करवा देते हैं वेरिएबल के डिक्लेरेशन के साथ, तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो उसकी आपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज़ करवाई है वही वैल्यू आप आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आप ओवरराइड करेंगे तो वो क्या करेगा, कंपाइलर एरर दे देगा। अगर हमने यहाँ पर माइनम एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है कांस्टेंट, ठीक है, तो इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया है, इसकी वैल्यू हमने 15 कर दी। अगर हम इसकी वैल्यू दोबारा से री इनिशियलाइज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर दे देगा। तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अगर हम इसी कोड को यहाँ पर से कॉपी करें और अपने इस वीडियो स्टूडियो में जाके पेस्ट करें, तो ये हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल चल रही थी। तो मैं इसके बाद ये कांस्टेंट एक यहाँ पर मैंने क्या किया, कांस्टेंट जो है वो डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज़ करवा दिया, और उसके बाद उसको वैल्यू जो है वो दोबारा से देने की कोशिश की है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा। चार्ल्स ने क्या दिया, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल मस्ट बी प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये हम माई नंबर की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसको कांस्टेंट का कीवर्ड ख़त्म कर देते हैं तो अब ये कांस्टेंट नहीं रहा, तो अब हम इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन एग्जीक्यूट भी हो रही है और वैल्यू भी आगे उसकी चेंज हो रही है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको कांस्टेंट कर देते हैं तो हम फिर इसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर हमें एरर दे देगा। इसको आगे सिर्फ हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकता हूँ। मैसेज हम प्रिंट करवाते हैं वैल्यू ऑफ माई नम, और प्लस साइन लगा के हम यहाँ पर माई नम वेरिएबल लिख लेते हैं, और अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जिम, और ये क्या किया इसने, एज में वही प्रिंट करवा दिया, हमें एज तो चाहिए थी इंटीजर में। तो इसको हम फिर नेक्स्ट टाइप कास्टिंग के अंदर इस इशू को रिजॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पर हमें स्पेस भी चाहिए थोड़ी सी। इसको हम अगर दोबारा से एग्जीक्यूट करें तो अब ये कुछ बेहतर होगा। जैक 24 और माई नंबर की वैल्यू क्या 15 प्रिंट करवा रहा है, और बाकी हमारे मैसेजेस जो हैं वो यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं प्रीवियस एग्जांपल वाले। अगर मैं ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बनाना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर कांस्टेंट कीवर्ड लगाना है। अब यहाँ पर जो हमने कांस्टेंट डिफ़ाइन किया, तो कांस्टेंट को आपको वैल्यू जो है वो लाजमी तौर पे असाइन करनी होती है। अगर हम इसको यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करेंगे तो ये फिर हमें एरर देगा। तो मैं बजाय इसके कि इसको यहाँ पर लिखूँ, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये देखें, कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको हम कीबोर्ड के थ्रू भी नहीं दे सकते। तो अगर मैं यहाँ पर कीबोर्ड के थ्रू इसको देने की कोशिश करूँगा तो ये क्या करेगा, एरर देगा। तो ये हमें हार्ड कोड देनी पड़ेगी। तो एज, इसको मैं हार्ड कोड क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कर लेते हैं 34, और अब यूज़र से हम इसकी एज जो है वो नहीं लेंगे, और ये हमें एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखें कि कांस्टेंट हो गया एज है, अब हम आगे चेंज नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रिंग कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है, इसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। नेम जिम एंड एज आ गया। तो अब हमने देखा इंटीजर कांस्टेंट बना के भी देख लिया और स्ट्रिंग कांस्टेंट बना के भी देख लिया कि उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आपने कांस्टेंट डिक्लेयर करना है तो उसके साथ उसको इनिशियलाइज भी करना है लाजमी। अगर इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो ये एरर देगा। तो ये हमारे पास आ गया कि जी जब आपने कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो उसको आपको वैल्यू भी असाइन करनी पड़ेगी। आप कांस्टेंट बगैर वैल्यू असाइन के डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये फिर आपको एरर देगा। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको कांस्टेंट का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।